वास्तव में ये लगता है कि पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक रखने का जो उनका काम है उसको छोड़ करके बाकी सब कामों में वो लोग इन्वॉल्व है, और जितने भी गड़बड़ काम हो रहा है झारखंड में उन सारे कामों में लोग इन्वॉल्व है कि आम लोग इस बात से अब परिचित हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। फिर हमने कहा कि करप्शन का तो आप देख रहे होंगे कि इस झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट दलाल बिचौलिया, उन सबको बचाने में लगी हुई है। सरकार का काम था भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि भ्रष्ट अफसरों को, भ्रष्ट जो बिचौलिया है, दलाल है, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे लॉयर को ला करके खड़ा कराना। तो ये आम लोग बिल्कुल इस बात को से अब लोग वाकिफ हो चुके हैं, लोगों को पूरी तरह से विश्वास, और फिर लूट पूरे राज्य में, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, लोहा हो, जमीन हो, और इन सारे लूट में के संरक्षण सरकार की ओर से मिल रही है। और पुलिस टूल्स की तरह काम कर रही है। और इन सारे चीज़ों को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता ने पूरी तरह से मन बना चुका कि अब डुमरी में परिवर्तन होगा, नया सवेरा होगा। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है आजसू और बीजेपी के यशोदा देवी जी, वो चुनाव जीत रही है और भारी वोटों के अंतर से वो जीत रही है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, लगातार देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी धोखा देने का काम कर रहे हैं, रक्षाबंधन का सौगात बता करके सिलेंडर में 200 रुपये की छूट दी है, पहले लूट फिर छूट। इस तरह की नीयत प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी, या ये कहिए कि एनडीए के डीएनए में ही लूट है। और जिस तरह का प्रयास किया गया आंख में धूल झोंकने का, आप देख रहे हैं सारी चीज़ों के जो खाद्य सामग्री है उसकी चीज़ों के दाम जो है दुगने हो गए, पेट्रोल दुगने दाम में बिक रहा है, और प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक गैस की कीमत कम करके उसको बता रहे हैं कि बहनों के लिए तोहफा है। उस चीज़ का पर्दाफाश करने के लिए हम लोगों ने आज पूरे राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और कल जो है पूरे राज्य में हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना भी देंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कि किस तरह से पहलवान बहनों के लिए कभी रक्षाबंधन के दिन बात नहीं की गई, मणिपुर की बहनों के लिए बात नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ जो लूट रहे थे उसमें छूट दे करके कहीं न कहीं लोगों को बरगलाने का काम किया, और उस बात को लेकर के हम लोग लगातार डुमरी उपचुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी भी पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार की जो जीत होगी वो बीजेपी की ओर होगी, और या फिर नहीं। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी 1000 के नोट हो चुके हैं जो अब चलन में नहीं है। तो बाबूलाल मरांडी जी क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। आज उन्होंने कह दिया कि वहाँ पर जामुमू के कार्यकर्ता ऐसे कर रहे हैं, और उन्होंने ये एक तरह से हार स्वीकार कर लिया आज। तो अब कोई उनका मतलब बनता नहीं है। वो ठीक है, राजनीति में बने रहने के लिए बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आज डुमरी उपचुनाव में अपनी हार मान ली है। और मुख्यमंत्री को भी इस बार तीसरी बार सम्मन जारी किया नहीं, वो तो देखिए लगातार सम्मन जारी होते हैं। अब ईडी किस प्रकार से करती है, 95% विपक्ष के नेताओं पे इस तरह का प्रयास किया जाता है। पूरे देश में अगर जो ईडी का जो कामकाज देखिएगा तो 95% विपक्ष के नेताओं के पर हमला हो रहा है। तो वो इस तरह समन करते रहे। हम लोग भी न्यायालय में न्याय की गुहार लगाए हैं। अब देखते हैं आगे सारी बातें होंगी तो हम लोग फिर तय करेंगे क्या करना है।